माँ? ये शरीर सबसे अनमोल है, इसलिए कहता हूँ इसी शरीर को पाकर ना मीराबाई मीरा हो गई। बोलो हाँ। वो भी तो आपकी तरह दो हाथ दो पांव वाली थी, पर उनके लिए भगवान ने अपना, द्वारिकाधीश ने अपना मुंह खोला और मीरा पूरी की पूरी समा गई। इसी शरीर को पाकर ना तुलसीदास जी महान हो गए। हमें भी ईश्वर ने वो शरीर दे रखा है। इसलिए आपसे मेरी विनती और प्रार्थना है कि आप भी मनुष्य शरीर पाकर धरती के सबसे श्रेष्ठ काम कीजिएगा, जिससे आपके शरीर की कीमत बढ़े, आपके यश, आपका यश बढ़े, आपकी कीर्ति बढ़े। मनुष्य से देखो, मनुष्य है हम लोग, अब मनुष्य से हमें क्या होना है? देवता, बड़ा। अब लोग मनुष्य से ना जानवर बन जाते हैं, हरकत ऐसी करते हैं, काम ऐसे करते हैं कि वो जानवर की श्रेणी में चले जाते हैं, पशु की श्रेणी में आ जाते हैं, नहीं आ जाते। इसलिए कहा कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं है, इसका लाभ उठा। इसका लाभ उठा लीजिए। मानव का शरीर निंदा चुगली करने के लिए नहीं, छल कपट करने के लिए नहीं, भगवान का चिंतन करने के लिए। अच्छे कार्य कर लो, प्रभु का चिंतन। जैसे हमारी मैया जी सुंदर सी कथा सुन रही हैं और सबसे अच्छा काम मैया जी ही कर रही हैं। श्रीमती धनुबेन पटेल जी जो कथा सुन रही हैं, इससे अच्छा क्या काम होगा। और इनके पुत्रों को धन्यवाद कि अपनी माँ को कथा सुना रहे हैं। आजकल माँ इच्छा करे कि हमें वृंदावन जाना है, कथा सुनना है, थोड़ा गौदान करना है, दान पुण्य। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं रोक देते हैं, मत करो। कुछ बच्चे बोलते हैं इतना खर्चा, पर आप जैसे बेटे हैं कि अपने माँ का सपोर्ट कर रहे और माँ को लेकर आए, ये बड़ा पुण्य का कार्य है। बेटे अच्छे मिल जाएं आज के युग में, ये भी तो बड़ी कृपा है ना मेरी माँ। अच्छे बेटे आज के युग में कहाँ हैं? अभी हमारी एक माँ 2-3 दिन पहले बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल गई, आईसीयू में भर्ती हैं। होश नहीं था लगभग 2 दिन तक, मैया बेहोश थी, कोमा में थी, समझ लीजिए। 2 दिन बाद भी होश आया। माँ ने पूछा घर से कोई आया? कोई आया हो तो कहें। कोई नहीं आया। 3 बेटे हैं मैया के। गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं उनमें से एक माँ बीमार पड़ी, कोमा में गई, फिर वापस अब होश है मैया को, अब ठीक है। हम तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए मैया को। अपने एक बेटा माँ को देखने तो आया और देख के चला गया। हमने कहा ले जाओ माँ को, सेवा कर लेना, थोड़ा टाइम बचा है। बेटे ने मना कर दिया। 2 बेटे तो आए ही नहीं, कोई आने को तैयार नहीं। सोचिए एक बेटा वो है जो अपनी माँ को बीमार, मतलब जब सबसे ज्यादा जरूरत, आखिरी सांसें चल रही, तब भी बेटा आने को तैयार नहीं। एक वो बेटा है जो आखिरी दर्शन भी माँ के नहीं करना चाहता, और एक बेटे आप लोग हैं जो अपनी माँ को लाकर भागवत सुनवा रहे हैं। तो आप जैसे भले लोगों के बल पर ये धरती टिकी है, वरना कब का ये धरती में तो पाप खूब बढ़ ही चुका है। इसलिए मानव का जीवन है। अब सोचिए ऐसी बेसहारा, सोचिए मैया की इलाज 30,000 रुपए पर डे का खर्चा है डॉक्टरों का। वेंटिलेटर पर है ना मैया, पर डे। बेटों से 1 रुपए भी हम किसी माँ से लेते नहीं हैं, और किसी बेटे का 1 रुपए का सपोर्ट नहीं है।
आप लोगों के सहयोग के बल पर यहाँ 300 माताएं रहती हैं। उनकी बीमारी आने पर तुरंत इलाज सब फ्री। आपसे भिक्षा मांग मांग कर ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे यही काम करने के लिए धरती पर भेजा है। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य है, इसलिए कहता हूँ अपने आने का उद्देश्य पहचानो कि आपको ईश्वर ने क्यों भेजा है। बिना कारण के काम कार्य तो होता नहीं है। यदि आप इस संसार में आए हैं तो आपके आने का कोई तो कारण होगा, क्यों भैया, होगा कि नहीं? आप लोग अपने अपने कारण को जान लीजिए कि मेरे आने का कारण क्या है। अब अपना अपना कारण समझ लो और जो ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी निभाओ। इसलिए कहता हूं आप जहां हो भटकने की जरूरत नहीं है। जहां हो वहीं रहकर अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। उदाहरण से मैं आपको समझा दूं, एक दो लाइन में आप समझ लेंगे। जैसे आप डॉक्टर हैं, ईमानदारी से मरीज की सेवा कीजिए, ये मानकर कि ये भगवान का स्वरूप है। आप बेटा है, ईमानदारी से अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, ये मानकर कि ये भगवान का स्वरूप है। आप पत्नी हैं, ईमानदारी से अपने पति की सेवा कीजिए कि ये भगवान का स्वरूप है। आप माता पिता हैं तो अपने बच्चे की सेवा इस भाव से कीजिए कि बच्चा भगवान का स्वरूप है और इसे पढ़ा लिखा कर देश के लिए समर्पित करना है। इसलिए इसे संस्कारी बनाना हमारा कर्तव्य है माता पिता का। यदि माँ बाप अपने कर्तव्य का पालन करें, पत्नी अपने कर्तव्य का पालन करे, पुत्र अपने कर्तव्य का पालन करे, तो बताइए कोई झंझट है कहीं? कोई समस्या है? समस्या तब आती है जब लोग अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। डॉक्टर है तो डॉक्टर अपना कर्तव्य भूल गए। अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है फिर भी ऑपरेशन कर रहे हैं कुछ डॉक्टर। किडनियां निकाल निकाल बेच देते हैं। नहीं सुना आप लोगों ने कितने हॉस्पिटलों में ये सब केस सुनने में आए? मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं कुछ डॉक्टर। मतलब डॉक्टर यदि ईमानदारी से अपना कर्तव्य करे तो वो डॉक्टरी करता हुआ भी तो भक्ति कर रहा है ना ईमानदारी से। लेकिन जब वो किडनियां बेचने लग जाए, जब वो बेवजह मरीज को मरे को भर्ती कर ले पैसों के लालच में, तब तो वो घोर पाप कर रहा है। मैं नहीं जानता कि मरीज जिंदा है कि अब मैं माँ को तो लेकर गया हॉस्पिटल, मुझे तो नहीं पता। डॉक्टर ने बताया कि इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, मैं तो वही जानूंगा ना जो डॉक्टर बताएगा, मुझे तो पता नहीं है। डॉक्टर कहेगा कि ऑपरेशन करना है तो मैं कहूंगा कर दो। अब मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन की रिक्वायर है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं, पर ये डॉक्टर को पता है। और यदि वो मुझे गलत बताए पैसों के लालच में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है फिर भी कर दे, तब तो वो पाप कर रहा है ना। मेरी क्या गलती? वो तो मेरे से कहेगा कि 2 लाख दो 5 लाख तो मैं तो दे दूंगा, लेकिन वो 2-5 लाख वो पाप का कमा रहा है कि नहीं? जरूरत नहीं थी फिर भी तुमने फाड़ डाला। से काम करो, यही तुम्हारी भक्ति है। अपने अपने कर्तव्य का, जैसे ये दास भगवान ने मुझे गौरी गोपाल आश्रम में सेवा के लिए भेजा है, मैं देखो ईमानदारी से सेवा करता हूँ। समय से माँ को दवाई, समय से माँ को नाश्ता, समय से माँ को भोजन। भगवान ने मुझे यहाँ सेवा दी है, रसोई की मैं सेवा ईमानदारी। सबको 24 घंटे भोजन मिल रहा है, गरम गरम भोजन मिल रहा है। यहाँ पर 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, प्रॉपर उनकी पढ़ाई चल रही है प्रॉपर। अन्य स्कूलों में जो बच्चा 1 साल में पढ़ता है, मतलब संस्कृत व्याकरण, यहाँ वेद पुराण पढ़ाए जाते हैं, व्याकरण पढ़ाई जाती है संस्कृत की, तो यहाँ पे अलग तरह की पढ़ाई हम लोग गुरुकुल में पढ़ाते हैं बच्चों को, वैदिक पढ़ाई। तो यहाँ पर वो पढ़ाई जो बच्चे अन्य जगह पर साल में कवर करेंगे, वो यहाँ 2 महीने में कवर कर लेते हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी के टीचर, अच्छी क्वालिटी की देख रेख। तो ये सब काम ईश्वर ने हमें दिया है, हम ईमानदारी से उसे निभा रहे हैं। हम गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, किसी भी बच्चे से फीस नहीं लेते, निःशुल्क उनको रखना, खिलाना, पढ़ाना, लिखाना फ्री। गाय की सेवा करते हैं तो ईमानदारी से। हमारी एक गाय है, उसने अभी बछिया को जन्म दिया, उसकी माँ उसे पिलाती नहीं है दूध,
उसकी माँ के थन में दूध ही नहीं है। मतलब उस जो बच्चियां अभी पैदा हुई उसकी माँ दूध नहीं देती, पता नहीं क्यों नहीं देती है, ईश्वर की मर्जी। दूध नहीं निकल रहा उसके थनों से, लेकिन वो बच्चा तो है छोटा सा, कल ही जन्म लिया, तो हम लोग बोतल में दूध भर भर के पिलाते हैं, दूसरी गाय के थन में लगा के पिलाते हैं, दूसरी गाय को पिलाते हैं। तो ये पालन पोषण तो सबका, हर जीव की सेवा। ये देखो गौरी गोपाल गौशाला में वो बच्चियां हमारी छोटी सी है, कल ही जन्म ली, माँ दूध नहीं पिलाती तो हम उससे बोतल से दूध पिला रहे हैं। अन्य गायों के पास लगा कर ये देखो ये दूध पी रही है बोतल से, जैसे छोटा बच्चा बोतल से दूध नहीं पीता ऐसे। उसी गर्मी न लगे तो कूलर के पास लेके बैठते हैं, क्योंकि वो ऐसी पे बच्चियां है ना जैसे माँ दूध ही नहीं पिला रही है, उसके थन में दूध है ही नहीं। तो सब तरह की बातें हैं। गाय की सेवा करते हैं, गाय को भी समस्याएं रहती हैं, बहुत सारी बीमारियां रहती हैं। गायों में भी जैसी समस्या माँ में होती है ना, वही समस्या कई बार गाय में भी होती है। गाय भी तो एक माँ है और समस्याएं सबके हो सकती हैं। गाय की सेवा बड़ी जिम्मेदारी से करनी पड़ती। कुछ गायों की भेली निकलती है, भेली समझते हैं, गर्भाशय, मतलब गाय का गर्भाशय बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है, पूरा मांस का लोथरा बाहर आ जाता है। वो बीमारी हो जाती है किसी किसी गाय को, तो फिर उसे अंदर ढकेलना, अंदर करना, उसे फिर थोड़े टाइम तक खड़ी रखना, वो बैठने ना पाए, बैठेगी तो फिर बाहर आएगा, तो उसे खड़ी रखना, खड़ी रख के उसको दवाई लगाना, ये सब पूरी सेवा होती है गायों की। हमारे पास तो बहुत ऐसी गायें हैं जो बिल्कुल सड़कों में थी, गाय मरने के लिए ले जा रहे थे कसाई, कुछ गाय ऐसी भी हैं, तो उनकी सेवा। किसी गाय की ये बीमारी है, किसी गाय को ये समस्या है, सबकी सेवा। और जो सेवा ये दास भगवान ने जो सेवा दी उसे हम ईमानदारी से निभाते हैं। तो बस आप भी ईश्वर ने जो काम दिया है ईमानदारी से निभाओ, और आप भी गौ माता की सेवा करो। पुरुषोत्तम माह चल रहा है, गाय के लिए चारा जरूर दीजिएगा। गौरी गोपाल गौशाला है ना, आप सबके सहयोग से चलती है, एक ट्रॉली चारा जरूर दीजिए यदि दे सकते हैं। तो जीवन में ये पहचान लो कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमें भी ईश्वर ने जिम्मेदारी देकर भेजी है, आप जो जिम्मेदारी पाए हो बस निभाओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले। तापत्रय विनाशाय, तीन तरह के दुख होते हैं जो हर जीव को होते हैं। पशु पक्षी को भी दुख होता है, पशु पक्षी भी सुखी होते हैं और पशु पक्षी भी दुखी होते हैं। हर योनि में सुख दुख है, किसी भी योनि में सुख दुख पीछा नहीं छोड़ता। तो तापत्रय, तीन प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से दुख होते हैं मैया? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के दुख हैं। दैहिक मतलब देह का दुख, बीमारी। दैविक दुख मतलब देवताओं से दुख, अधिक पानी बरसना, देखो अधिक गर्मी पड़ रही है, ये भी एक तरह का दुख है। टेम्परेचर हाई चल रहा है, इतना हाई कई लोग गर्मी से निपट गए, तो ये भी दैविक दुख है। अधिक सर्दी पड़े तो समस्या, अधिक गर्मी पड़े, अधिक बारिश आई तो घर में पानी घुस जाए तो समस्या। तो देवताओं से जो पीड़ा मिलती है उसे दैविक दुख कहते हैं। और भौतिक, सांप से, सांप का डसना, बिच्छी का डंक मारना,
भौतिक प्राणियों से जो दुख मिले भौतिक दुख कहलाता है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तीन तरह के दुख होते हैं। हम सबको दुखों से गुजरना। कई बार आप लोग कहते हो महाराज जी हमें दुख ना मिले, हमें दुख ना मिले। इस संसार में ऐसा कौन है जिसे दुख नहीं मिलता? अच्छा मैं एक बात बताओ, जब आपने जन्म लिया तब आपको सुख मिला था कि दुख मिला था? मैं ये बताओ, आप जब आपने जन्म लिया अपने माँ के पेट से बाहर आई तो आपको सुख मिला कि दुख मिला? क्या मिला? क्या मैया क्या बोली गुलाबी मैया? नहीं वो तो बोल चुकी हैं, आप बोलो अपना 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 बोलो। क्या मिला? सुख के दुख? सुख दुख सुख सुख मिला भैया। आपको बताओ चश्मा वाले भैया क्या मिला? दोनों मिला। आपको क्या मिला जब माँ के पेट से बाहर आई? दुख के सुख। क्या सुख? सुख सुख मिला तो रोई काहे नहीं? हंसती रो रही है, ओके सुख मिला। हर व्यक्ति जन्म लेता है तो क्या करता है? रोता है। इसका मतलब वो दुखी है। 9 महीने पेट में रहा, पेट में मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहा। उस गड्ढे से जब बाहर निकला तो माँ के योनि छिद्र से जरा से दरवाजे